यस क्लास 11th। हमने कल पढ़ा था अमाइनो एसिड के बारे में, ठीक है। अमाइनो एसिड के बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? प्रोटीन की, ठीक है। तो हमने पहले कल ही कहा था कि अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं प्रोटीन। देखो जिस दिन वीडियो बना दी जाए उसी दिन वीडियो देखो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक साथ नहीं देख पाओगे आपको, ठीक। तो चाहे रात की 11 बज जाए 12 बज जाए, लेकिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे वीडियो देख के ही सोना है। कोई भी वीडियो मेरा आज के दिन से बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक। साथ साथ चलोगे तो फ़ायदा रहेगा, नहीं तो एक साथ फिर ज़्यादा बोझ हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। हमने क्या कहा था कि प्रोटीन किससे मिलकर बने बेटा? अमाइनो एसिड से। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, तो ऐसे चेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखना पहले तो उसको, उस चेन को बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोला जाता है? पॉलीमर, ठीक है। बहुत सारी चेन्स होती है पॉलीमर। अब ये चेन होती है वो तो पॉलीमर होती है, लेकिन ये जो अमाइनो एसिड की चेन होती है ये क्या कहलाती है बेटा? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रोटीन्स को हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? हम इसको डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रोटीन्स आर polymers of amino acid called पॉलीपेप्टाइड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पॉलीपेप्टाइड। जो चेन बनेगी अमाइनो एसिड की, ठीक है। अमाइनो एसिड के पॉलीमर होंगे, बहुत सारे अमाइनो एसिड यूनिट जुड़ी होगी, ठीक है, तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। एक यूनिट होती है तो उसको मोनोमर बोला जाता है, बहुत सारी यूनिट हो जाती है तो उसको पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। और उस चेन को क्या बोला जाता है? फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बोला जाता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो पेप्टाइड्स होते हैं आर लीनियर चेन है। कैसी होगी बेटा? लीनियर चेन होगी, और वो आपस में किससे जुड़े होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। तो देख लेते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड आर लीनियर चेन। कैसी है बेटा? तो पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है वो सीधी लीनियर चेन होती है, ठीक है। लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की कैसी है बेटा? ये लीनियर चेन है। किससे लिंक्ड है ये? लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। किससे लिंक्ड है बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। तो याद रखना, एक तो ये पॉलीपेप्टाइड होती है जो लीनियर चेन है, ठीक है, और ये हमारे लिंक किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। कल ही मैंने आपको बताया था वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा? वाटर। तो देख लेते हैं हम इसको। ऐसा ही था, इधर हमारे NH2H और ये, ठीक है। ये हमने वाटर को बाहर निकाल दिया था, रिमूव कर दिया था वाटर को। जो बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो आपस में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये अमाइनो एसिड हो गया, ये अमाइनो एसिड हो गया, आपस में वाटर का लॉस करेंगे, ये जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हुआ है हमें चीज़। आगे देखते हैं। देखो होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं? होमोपॉलीमर, ठीक है। हैज़ ओनली वन टाइप। जब एक ही प्रकार के यूनिट से मिलकर बने होते हैं तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। जैसे अगर एक ही टाइप का अमाइनो एसिड है तो वो क्या हो गया? होमोपॉलीमर। अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर अगर चेन बनी है तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। तो हम कह सकते हैं हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट,
ठीक है। दूसरी कौन सी हो गई बेटा? हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप के होंगे। तो क्या होगा बेटा? हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट। ठीक है, तो इसमें देखो हेट्रोपॉलीमर की हम बात करेंगे तो क्या हो गया, डिफरेंट टाइप की अगर मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई है तो उसको क्या बोल देंगे बेटा हम? उसको तो हम बोल देंगे हेट्रोपॉलीमर। अगर एक ही टाइप के यूनिट जुड़ी हुई है तो उसको क्या बोल देंगे? होमोपॉलीमर। तो प्रोटीन कैसे है? ठीक है, होमोपॉलीमर है या हेट्रोपॉलीमर है? देखो प्रोटीन हम कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड है, डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट है। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड क्या हो गया? एक मोनोमर यूनिट हो गई। तो वो डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा बेटा? याद रखना इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक है, तो ये याद रहेगा बेटा। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? हमारे हेट्रोपॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया हमारे। अब एक डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड को हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं कि एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते नहीं हैं। ठीक है, तो वो हमें मिलेंगे कैसे? तो अधिकतर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किससे मिलेंगे बेटा हमें? डाइटरी, किससे? डाइटरी प्रोटीन आर द सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड का आपको पूछ ले कि जो सोर्स है वो कौन सा है? डाइटरी प्रोटीन से। कौन सा है बेटा? डाइटरी प्रोटीन। तो ध्यान रखना, तो हमें कहाँ से मिलेगा ये डाइटरी प्रोटीन? एसेंशियल अमाइनो एसिड किससे मिलेंगे? डाइटरी प्रोटीन से मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई ये। अब एक टेबल है इंपॉर्टेंट, सम प्रोटीन्स एंड उसके फंक्शन। ठीक है, कुछ प्रोटीन के नाम है और उसके फंक्शन के नाम है, तो बता देता हूँ। तो देखो याद रखना बेटा, प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोला जाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो किससे लिंक होते हैं बेटा? अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में लिंक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे होमोपॉलीमर क्या होता है? जब सेम यूनिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। डिफरेंट यूनिट हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रोटीन्स होते हैं, याद रखना वो क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। प्रोटीन्स क्या है बेटा? हेट्रोपॉलीमर है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड हमने कहा कि हमारी बॉडी में नहीं बनेंगे, हमें बाहर से लेने होंगे। कहाँ से लेने होंगे? बाहर से। तो उसका जो मेन सोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डाइटरी प्रोटीन होगा। क्या होगा? डाइटरी प्रोटीन इसका मेन सोर्स हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन की। तो एक इम्पोर्टेंट टेबल है वो हमें याद करनी है। देखते हैं टेबल। देखो टेबल हमारे वैसे 9.5 है, ये याद रखना। सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन। कुछ प्रोटीन के नाम और उनके फंक्शन। तो एग्जाम में पूछ ले जाता है कि इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो हम लिख देते हैं इधर प्रोटीन, टेबल बना लेते हैं और उसका लिख देते हैं फंक्शन। क्या लिख देते हैं बेटा? फंक्शन। ठीक है, प्रोटीन का नाम आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा हमारे फंक्शन। ठीक,
फर्स्ट प्रोटीन हम देख रहे हैं कोलेजन। क्या कौन सा प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? कोलेजन। इसका फंक्शन क्या है? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ये क्या बनाता है? दो सेल के बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कौन बनाएगा? कोलेजन। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या बनाता है बेटा? इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। दूसरा प्रोटीन है हमारा ट्राइप्सिन। ये तरह का क्या है? एंजाइम है। ठीक। इंसुलिन, ये भी एक तरह का क्या है? हार्मोन है। एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शन, इसके अगर अगेंस्ट फाइट करता है बेटा? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, कोई इंफेक्शियस एजेंट उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है एंटीबॉडी। रिसेप्टर, ठीक। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, जैसे रिसेप्टर में भी हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंसरी रिसेप्टर की। किसकी? सेंसरी रिसेप्टर। तो सेंसरी रिसेप्टर का काम क्या हो गया? स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, etc। ठीक। एक है हमारा GLUT4, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ठीक है, इसका फंक्शन मेन याद रखना बेटा। GLUT4 का क्या है? ये क्या करता है? इनेबल्स ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा इनटू सेल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल है, हमें याद करनी है बेटा। कोलेजन क्या है? ये जो सेल्स के बीच है, दो सेल्स है, उनके बीच की जो सब्सटेंस है वो बना रहा है। ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम है, हमको पता है इसका फंक्शन। इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी फाइट करता है अगेंस्ट एजेंट। रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्टर की बात करेंगे तो स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, etc। एक GLUT4 का आपको फॉर्मेट नाम याद रखना है फंक्शन। ये क्या करता है? ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वो कौन है? GLUT4। तो ये टेबल भी याद हो जाएगी सर आसानी से। एक वर्ड और देखो, हम बात कर रहे हैं कोलेजन की। किसकी? कोलेजन। ठीक है, कोलेजन इज द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा अगर पूरे एनिमल वर्ल्ड की बात करें हम, ठीक है ना, सिर्फ एनिमल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे बायोस्फीयर की बात नहीं कर रहा, केवल एनिमल वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा एनिमल वर्ल्ड में अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो वो कौन सा है? कोलेजन। तो कोलेजन के लिए हम बात लिख सकते हैं, ठीक है, इज द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, आपको पूछ ले एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे बेटा? कोलेजन। क्या बताएंगे? कोलेजन। एक और वर्ड याद रखना, ठीक है, हटा देता हूँ मैं इधर। एक वर्ड और याद रखना, ये तो कोलेजन के बारे में हो गया कि सबसे ज़्यादा एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला अगर प्रोटीन पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? कोलेजन। अगर हमें पूछ ले पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। कौन सा है? तो रूबिस्को का पूरा नाम याद रखना, राइबुलोज बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, रूबिस्को बायोफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इसका पूरा किसका नाम है? ये रूबिस्को का। किसका है बेटा? रूबिस्को। ठीक है, ये एंजाइम है।
ये भी एक तरह का एंजाइम है, प्रोटीन, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इज द मोस्ट एब्यूडेंट, लिख सकते हैं हम इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं, इज द मोस्ट एब्यूडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, इन द बायोस्फीयर। ठीक है, अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है बेटा, याद रखना। ठीक है, राइबोलोज, बायोफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ठीक है, रूबिस्को, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रूबिस्को। तो दो याद रखना है, एक तो एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। ठीक है, अगर आपको पूछ ले पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रूबिस्को। कौन सा है बेटा, रूबिस्को। ये बात हमें याद हो जाएगी, हाँ सर, ये बात हमें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो जनरल था हमारे प्रोटीन के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, हेडिंग क्या है हमारी, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट देखो, सिंपल स्ट्रक्चर होती है ये प्रोटीन की, कैसी होती है बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर है। एक अमाइनो एसिड की लीनियर चेन होगी जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, हैज लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, किससे जुड़ी होगी वो, जॉइंड बाई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम प्रोटीन की, इसकी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बात पढ़ेंगे, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और एक अमाइनो एसिड की एक लीनियर चेन है। ठीक है, जो किससे जुड़ी होती है, जैसे मैं कह सकता हूँ ये अमाइनो एसिड से है, ये क्या है, अमाइनो एसिड। तो ऐसे अमाइनो एसिड की लीनियर चेन है। ठीक है, और ये आपस में किससे जुड़ी है, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो इस तरह की जो लीनियर चेन होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड में एन टर्मिनल होता है, उसके राइट साइड में क्या होगा बेटा, सी टर्मिनल, क्या होगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इस चेन है, तो इस चेन के लेफ्ट साइड में कौन सा होगा बेटा, लेफ्ट साइड में होगा हमारा एन टर्मिनल। ठीक है, कौन सा होगा, ठीक है, चेन के हमेशा ध्यान रखना एन टर्मिनल ही होगा। और इसके राइट साइड में चेन के कौन सा टर्मिनल होगा, राइट साइड की बात करेंगे तो सी टर्मिनल, कौन सा होगा बेटा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये अमाइनो एसिड की चेन है इस तरीके से, और इसका जो ये लेफ्ट पार्ट है इसमें कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल। और इसके ये राइट पार्ट है, राइट साइड है, तो इसमें कौन सा टर्मिनल होगा, ये वाला, तो सी टर्मिनल। ठीक है, तो इसके जो राइट साइड वाला टर्मिनल होता है वो सी टर्मिनल होता है, लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो एन टर्मिनल होता है। ये भी बात समझ में आ गई सर, आगे देखते हैं। ठीक, अब इसमें जो इस चेन में हम कह रहे हैं कि ये चेन है, तो इसमें अमाइनो एसिड की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है बेटा, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अटैच होते हैं इस चेन में। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी अमाइनो एसिड आके अटैच हो गया। प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही आके अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस स्ट्रक्चर हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्राइमरी स्पेसिफिक सीक्वेंस में होगा। ठीक,
अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो ये क्या कहलाता है बेटा, प्राइमरी केवल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, देखो इसमें एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो ही है, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। पेप्टाइड बॉन्ड और कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जैसा कि कोई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड आ गया तो वो भी कौन सा बॉन्ड बना लेता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेता है। तो फॉर एग्जांपल देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे, जैसे ये कोई अमाइनो एसिड है, ये हमारा, ठीक है, ये CH2S, ऐसे एक अमाइनो एसिड और है, तो देखो ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन जाता है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों केवल और केवल ध्यान रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो उसमें किस तरीके का बॉन्ड पाया जाता है, केवल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, याद रखना। इसके अलावा कोई सा भी बॉन्ड नहीं पाया जाता। उसके एग्जाम्पल है जैसे पेप्टाइड बॉन्ड इज ए नाउ कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये याद रखेंगे, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये याद हो गया सर। आगे की बात बता दीजिए, ठीक है। दे आर जनरली, जो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है नॉन फंक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा, ये कोई फंक्शन नहीं शो करती है, नॉन फंक्शनल होती है ये। याद रखना, अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, नॉन फंक्शनल होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या है बेटा, एक्सेप्शन, इंसुलिन। एक्सेप्शन क्या है इसका, इंसुलिन, ठीक है। विच इज फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। इंसुलिन ऐसा है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल, याद रखना इसकी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वैसे नॉन फंक्शनल होती है, कोई फंक्शन क्रिएट शो नहीं करती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है इंसुलिन। क्या है बेटा, इंसुलिन। तो इंसुलिन ऐसा है जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनेबल होता है। इंसुलिन होता है जो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कंसिस्ट होता है इंसुलिन, हम बात करेंगे, कंसिस्ट ऑफ 51 अमाइनो एसिड से। किससे बेटा, 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये हो गई हमारी बात प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो याद रखना प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बेटा, एकदम एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, एक लीनियर चेन है, ठीक है। किसकी है लीनियर चेन, अमाइनो एसिड की, और आपस में वो किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसका याद, जैसे चेन है तो इसके लेफ्ट साइड में कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल होगा। उसके राइट साइड में कौन सा टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा, ठीक है। इस चेन में है तो इसमें जो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही जुड़ते हैं। इसमें केवल और केवल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, फॉर एग्जांपल पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो नॉन फंक्शनल होती है। कैसी होती है बेटा, नॉन फंक्शनल। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, इंसुलिन। क्या है बेटा, इंसुलिन, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनेबल होता है, और इंसुलिन होता है जो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, याद रखना ये 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये हमने बात कर ली इसकी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की। देखो आज हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका जनरली इंट्रोडक्शन देखा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स देखे, उनके फंक्शन देखे, ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं जो जनरली क्या होते हैं, याद रखना हेट्रोपोलीमर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर याद रखने की बात है, हेट्रोपोलीमर होते हैं। और हमें जो असेंशियल अमाइनो एसिड लेना है उसका जो मेन सोर्स है वो कौन सा है, डाइट्री प्रोटीन। अगर हम डाइट्री प्रोटीन लेंगे तो हमें एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। और अगर इस हम बात करें एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो गया बेटा, कोलेजन। अगर आपको पूछ ले पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा हो गया, तो रूबिस्को। कौन सा हो गया, रूबिस्को। इसके बाद हमने इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर देख ली, सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और ये नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन एक एग्जांपल याद रखना है, इसका एक्सेप्शन इंसुलिन। क्या रखना है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।